पर पाबंदियां लगाई में जाए अमेरिका खलो के, अमेरिका क्या चीज है? वो अमेरिका क्या चीज है? सुपर पावर। वो कोई बात नहीं बेटा, सुपर पावर पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है। अच्छा। पाकिस्तानी फौज जो है ना दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। अच्छा। और पाकिस्तान बेहतरीन ताकतवर मुल्क है इंशाल्लाह। क्या जो थोड़ी बहुत माशियत की कमी हो गई है तो कोई हट नहीं है। जय श्री राम। 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 ओनली नेशन दैट इज पाकिस्तान जो हमेशा से ही इंडिया के लिए बुगस डालता है। लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, लीडरशिप आपको रास्ता दे, अवाम के लिए सहूलियात दे। अगर आप हमारे हमसाया मुल्क का जिक्र कर रही थी कि अनकरीब वो जापान को भी क्रॉस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो देखें ना ये हमारे लिए अल्लाह फिक्रिया है कि हमें भी सोचना चाहिए कि यार हम कंपटीशन में आना चाहिए ना, हम तो कंपटीशन से बाहर निकल रहे हैं। हमारे लीडरान कर्जा लेने के लिए हमसाया मुल्क के पास या दुनिया में किस किस हिस्से में जा रहे हैं, ये हमारे लिए कोई अच्छी बात। वासुदेवा कुटुंबकम मीन्स वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। सो जो नेशन हर एक के लिए सोचता है, जो नेशन हर एक कंट्री के लिए, पूरे विश्व के, पूरे संसार के सुख के लिए सोचता है, उस कंट्री के लिए कोई क्यों ना हाजिर हो हमेशा से ही। और पाकिस्तानियों की तो आदत है, वो इलॉजिकल बातों पे यकीन करते हैं। कुछ भी नहीं है ना एजुकेशन है, ना हम अपने मुल्क का सिंसियर हैं। हमें सिर्फ यही है कि बस आना चाहिए, बस कुछ भी आना चाहिए, बस आना चाहिए, बस ये हालात है। आने के चक्कर में जो आया वो भी चला वो भी चला, वो भी चला। जिन क्राइसिस से हमारा मुल्क गुजर रहा है, ये एक लम्हा फिक्रिया है। तो अभी ज़ारी बात है, जब मैं लम्हा फिक्रिया कहूँगा तो हमारे शोल्डर्स पे भी है इन चीज़ों का एक असर कि हम भी अपने मुल्क के लिए, तरक्की के लिए, मौशियात के लिए कुछ ना कुछ कर गुजरें। लेकिन बात ये होती है कि हमें क्या आज तक इतने सालों से, जब से हमने हुई संभाली या जब से हमारा प्यारा मुल्क चल रहा है, क्या हमें कोई इस तरह की डायरेक्शन दी गई है कि हम इकोनॉमिक्स में आगे चलें, जहां दुनिया सारी तरक्की कर रही है, जहां लोगों की जो भी तरक्की के रेट हैं आगे जा रहे हैं, लेकिन हम हैं कि आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं। कौन ज़िम्मेदार है? कौन हमें डायरेक्शन देगा कि हम इस चीज़ को लें? कौन से हम काम करें जिसकी वजह से एक आम इंसान भी हमारे मुल्क में खुशहाली की ज़िंदगी गुजारे और इस महंगाई से जो है ना हमारी जान छूटे। जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में बात हो रही है भारत के कल्चर को लेकर। अब आप देखिए ना भारत का कल्चर की, जैसे हमारा श्रीलंका पड़ोसी देश है, कभी हमने हमला करने की सोची, जबकि श्रीलंका चीन के पाले में जाकर बैठ जाता है। अभी चीन के चक्कर में बर्बाद हो गए, तो $4 बिलियन उल्टा हमने पैसा दिया उन्हें सर्वाइव करने के लिए। तो ये भारत का कल्चर है। जबकि आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि रूस ने कहा था कि भैया नाटो में मत जाओ यूक्रेन से। करीबी मतलब पड़ोसी देश है और बहुत कमज़ोर देश है यूक्रेन तो, लेकिन नाटो से जाने के लिए रोका, लेकिन वो गया, वो नहीं माना मतलब जा रहा था, जा नहीं पाया, अभी तक नहीं गया, उसे नाटो में अभी तक शामिल नहीं किया। लेकिन रूस ने हमला कर दिया। अपने हितों के लिए देश इस हद तक चले जाते हैं, लेकिन भारत कभी नहीं जाता। नेपाल पाले में चले जाए चीन के तो भी भारत हमला करने के बारे में सोचता ही नहीं है। आप पाकिस्तान के बारे में देख ली, 4 जंगें इन्होंने हम पर थोपी थी, हमने कभी इन पर हमला नहीं किया। और आज इस कंडीशन में देख लीजिए, आपकी भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और पाकिस्तान वो तो सुपर पावर है इस समय, मतलब पीछे से अव्वल है। वो जो गोविंदा की फिल्म देखी हो आपने कि मैं अव्वल आया हूँ, तू मतलब तू पढ़ता है नहीं कहाँ से अव्वल आया, तो मैं पीछे से अव्वल आया हूँ। यानी 100 लोग हैं तो कोई 1% पे है, कोई 2% पे, लेकिन गोविंदा 100 नंबर पर था, मतलब पीछे से अव्वल था, अव्वल तो था ही था। तो ऐसे ही पाकिस्तान इस समय अव्वल है। तो वो अव्वल देश पर हम हमला करना चाहे तो कर सकते हैं, हमारे पास पैसा भी है, रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ है। और पाकिस्तान इस समय युद्ध लड़ने की कंडीशन में भी नहीं है। हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम कभी नहीं करेंगे, यही हमारी संस्कृति है। और आप एक बार कल्पना कीजिए कि पाकिस्तान इतना मजबूत होता और भारत इस समय कमज़ोर होता, तो क्या पाकिस्तान बिना हमला किए रह सकता था? बिल्कुल, अभी तक हमला कर दिया होता पाकिस्तान ने। तो ये कल्चर का डिफरेंस है। चाइना को देख लीजिए, चाइना पावरफुल हुआ तो हमारी उस समय में काफ़ी ज़मीनें कब्जा चुका है, अब तो सिलेंडर कर दिया है, ये करंट गवर्नमेंट ने थोड़ा टाइट किए हैं उसके स्क्रू, तब जाके वो सिलेंडर हुआ है, नहीं पहले से तो हमारी काफ़ी ज़मीन कब्जा चुका है। लेकिन वो ज़मीन हम लेंगे जब हम चीन से ऊपर निकल जाएंगे।
जैसे अभी तक हमने पीओके नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि अभी हम, ये समय युद्ध का नहीं है, अभी हमारा उभरने का समय है। और उभरते टाइम पर आप इस तरह की खटपट गड़बड़े करोगे तो फिर आप वहीं पहुंच जाओगे जहां से उठे थे। तो इसलिए पूरी तरह से संभल जाना ज़रूरी है। तो चलिए अगले पार्ट में देखते हैं। इंडिया के लिए जो बुक्स डालते हैं, जो ममालिक बुक्स डालते हैं, इट्स ओनली आई थिंक पाकिस्तान जो बुक्स डालता है। आई थिंक इट इज द ओनली नेशन दैट इज पाकिस्तान जो हमेशा से ही इंडिया के लिए बुक्स डालता है। तो आप खुद को थोड़ा वहां पे करेक्ट करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की घटिया सोच से हो रहा है, जो पाकिस्तान के घटिया लोगों को सिखाया जा रहा है, जो पाकिस्तान के उन लोगों को जिन्होंने घटिया बातें की है हमारे भारत के लिए, कि अभी जो है यो क्या बोलते हैं इसको, इजरायली गवर्नमेंट जो है इंडिया को पसंद नहीं करती है। आई थिंक दैट इज द लाइव एग्जाम्पल जो उधर के प्राइम मिनिस्टर ने सेट करी है। वहां के प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली सेट करी है कि आप देख सकते हो कि हम इंडिया से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। और भारत के पास इस टाइम पे आई थिंक अगर आप लॉजिकली बात करें तो लॉजिकली इंडिया हैज एवरीथिंग एंड नाउ वेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया। इस बात से आप भी अग्री करती है। दूसरी बात, अगर हम अब दूसरे बिना पे बात करें, अब अगर हम लॉयल्टी के बिना पे बात करें तो भारत ने सिर्फ और सिर्फ अपना नहीं चाहा। एज आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दिस, भारत गेव द पैगाम, भारत gave the message of Vasudeva Kutumbakam, means one earth, one family and one future. So जो नेशन हर एक के लिए सोचता है, जो नेशन हर एक कंट्री के लिए, पूरे विश्व के, पूरे संसार के सुख के लिए सोचता है, उस कंट्री के लिए कोई क्यों ना हाजिर हो हमेशा से ही। और पाकिस्तानियों की तो आदत है, वो इलॉजिकल बातों पे यकीन करते हैं, इलॉजिकल बातें फैलाते हैं। उनको तो बस अपनी कंट्री में वो इलॉजिकल, आप देखिए उनके सहाफी, उनके जर्नलिस्ट, देयर आर ओनली फ्यू यूट्यूबर्स पाकिस्तान में जो आई थिंक सच बोल लेते हैं, और पूरा भी वो सच बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अभी यहाँ पे कौन हमें उठा के ले जाएगा, क्या होंगे हमारे लिए। तो आई थिंक गिने चुने कुछ लोग हैं वहां पे जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है। इवन यू आर वर्किंग देयर, एक्सीलेंट वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, विश यू ऑल द बेस्ट। इतनी जाहिल आवाम को आप लोगों को समझाना पड़ता है, दैट्स सो हेक्टिक। इवन मैं आपके इंटरव्यूज देखती हूँ, आपके जितने भी पब्लिक शोज देखती हूँ, काफी मेहनत लगती होगी वैसी आवाम को समझाने के लिए। बाकी हमारे भारत के पास लॉजिकली भी चीजें हैं, और अगर लॉजिक से बाहर की चीजें बात करें तो लॉजिक से बाहर की भी चीजें भारत के पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है। तो दोस्तों, भारत, जैसा कि वीडियो में चर्चा हो रही थी कि दुनिया को अपना परिवार मानता है, वासुदेव कुटुंबकम कहते हैं हम लोग, लेकिन पूरी दुनिया हमारा परिवार है नहीं। जो हमारा परिवार बनना चाहता है सिर्फ उसी को बनाना चाहिए। बाकी जो देखो, एक कहावत कही गई थी अकबर बीरबल के, एक मतलब पहले अकबर बीरबल के बारे में आपने सुना होगा। तो अकबर ने पूछा था कि दोस्ती भली या दुश्मनी, तो सभी मंत्रियों ने कहा कि ज़्यादातर तो वैसे दोस्ती ही भली है, क्योंकि दोस्ती में फ़ायदा और दुश्मनी में नुकसान है। लेकिन वहाँ बीरबल ने जवाब दिया था कि दोस्ती भी भली और दुश्मनी भी भली, दोस्तों के साथ दोस्ती और दुश्मनों के साथ दुश्मनी। स्वाभाविक है, आप पाकिस्तान के साथ दोस्ती करोगे उतना ही मारेगा वो आपको। जैसे महात्मा गांधी कहा करते थे, एक कोई गाल पर चाटा मार दे तो दूसरा आगे कर दो। तो पाकिस्तान के पास जाओगे, वो एक चाटा मारेगा, आप दूसरा आगे करोगे ना, आप आगे करने लायक नहीं रहोगे, दना दन पड़ेंगे। तो दुश्मनों के साथ दुश्मनी ज़रूरी होती है। मतलब कि अगर कोई एक चांटा मारने के लिए हाथ उठाए, इससे पहले एक चिपका देना चाहिए तभी। और ऐसे देशों का यही करना चाहिए। पाकिस्तान इस समय शांत क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान ने एक गोली चलाई, इधर से मोटार दागे जाते हैं, दना बैंड बज जाती है, इसलिए वो शांत बैठे हुए। नहीं, वो समय याद कर लीजिए 2014 से पहले भारत के अंदर क्या क्या नहीं करते थे। बॉर्डर पे तो पर डे सीज फायर का उल्लंघन कर आतंकियों को खबर देते थे कि घुस जाओ, हमने इधर से फायरिंग चालू कर दी। ये स्थिति होती थी 2014 से पहले। लेकिन अब सेना को फ्री हैंड दिया गया है, या सेना को फ्री हैंड मिला है, तो उधर से ये गोली चलती है तो इधर से सेना बैंड बजा देती है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की क्षमता ही नहीं है लड़ने की। ये मोटे पेट बिजनेस करने वाली आर्मी क्या ही देश की सेवा करेगी।